हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे खोरठा गद्यपद्य संग्रह से जितने भी एमसीक्यू हैं सभी को। ये इंटर स्तरीय क्लर्क के लिए ये वीडियो है और उत्पाद सिपाही के लिए भी ये वीडियो है, परंतु इसमें उत्पाद सिपाही में ये सारा खोरठा गद्यपद्य संग्रह का सारा बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस वीडियो में खोरठा गद्यपद्य संग्रह का गद्य भाग जो है, गद्य भाग का सारा प्रश्न लिया गया है सभी चैप्टर से, चाहे वो पुटी और पालू हो, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा हो, बरवड्डा का खैबर हो। खास करके ये वीडियो मैं इंटर स्तरीय क्लर्क के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग भी साथ साथ उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और अंत में जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है, खोरठा गद्यपद्य संग्रह के प्रकाशन कहाँ से फैल रहा है। खोरठा गद्यपद्य संग्रह का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? दिल्ली सरकार से, बालीडी खोरठा कमेटी ले, बोकारो खोरठा कमेटी ले, या फिर साहित्य लोक पटना ले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोकारो खोरठा कमेटी से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, खोरठा गद्यपद्य संग्रह के प्रधान संपादक क्या लागत। तो इसका प्रधान संपादक जानने के लिए आप बुक में सबसे पहले देखिएगा, बुक के नीचे में ही लिखा हुआ है कार्यकारी संपादक शिवनाथ प्रमाणिक और प्रधान संपादक डॉक्टर ए के झा, ठीक है। सबसे पहले बुक में ही लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए के झा प्रधान संपादक और शिवनाथ प्रमाणिक क्या है? कार्यकारी संपादक है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, बोकारो खोरठा कमेटी कौन बड़ खोरठा संस्था का अंग लागे। कौन बड़ा खोरठा संस्था का अंग है? कौन? बोकारो खोरठा कमेटी, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, बालीडी खोरठा कमेटी, झारखंडी भाषा अखड़ा, या फिर अखिल भारतीय खोरठा परिषद। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका होगा खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? खोरठा गद्यपद्य संग्रह के पहिल प्रकाशन कहिया भेल हलै। इसका जो पहिल प्रकाशन कब हुआ था, मैंने बहुत बार ये आप लोगों को बताया है और ये प्रैक्टिस के लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी, 1989 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खोरठा गद्यपद्य संग्रह में कौन विधाक रचना शामिल है। गद्य पद्य दुइयो, शुद्धे गद्य, शुद्धे पद्य, या फिर उपन्यास। तो इसमें आपका गद्य और पद्य दोनों भाग दिया हुआ है। गद्य में आपका 1 से लेकर के 14 तक है, उसके बाद 34 नंबर तक आपका पद्य भाग है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, खोरठा गद्यपद्य संग्रह में कई गो गद्य रचना आयल है। देखिए पूछ रहा है गद्य रचना कितना आया है, कहानी नाटक नहीं पूछ रहा है, टोटल गद्य रचना पूछ रहा है। तो 1 से लेकर के 14 तक, तो टोटल आपका 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर, खोरठा गद्यपद्य संग्रह के पहिल रचना की है गई। तो पहिल रचना क्या है? मांझो है। उसके बाद सेकंड क्या है? धर्म करम है। तीसरा सोनमाटिक टान है। मांझो के रचवैया क्या लगथिन? मांझो के रचवैया जो लगथिन भुवनेश्वर साहू जी लगथिन, ठीक है। भुवनेश्वर साहू आपको याद रखिएगा, ठीक है। चासा जो है, चासा वो आपके बंसीलाल बंसी जी की रचना है। बंसीलाल, बंसी में यहाँ पर लिख देता हूँ। और बड़का बुजुर्ग बिरसा जो है ये आपका झा जी की रचना है, ए के झा का, ठीक है। और उसके बाद उड़ीस महत्तम ये आपका महेश गोलवार जी की रचना है। ये भी आप लोग याद रखिएगा ऐसे करके। उसके बाद और देखिए, और ये जीवनी है, बड़का बुजुर्ग बिरसा जो ये जीवनी है, चासा कहानी है, मांझो कहानी है, और उड़ीस महत्तम जो है ये आपका एक तरह का, और उड़ीस महत्तम जो है ये आपका लेख है। 8वां नंबर का प्रश्न कह रहा है, खोरठा गद्यपद्य संग्रह में कहानी कई गो है। तो कहानी आपका एक हो गया मांझो, दूसरा हो गया आपका धर्म करम, धर्म करम के रचनाकार दिनेश दिनमणि, तीसरा आपका हो गया सोनमाटिक टान जो कि ओदार जी की है, 3 आपका हो गया, और चौथा नंबर में हो गया आपका चासा बंसीलाल बंसी जी का। तो कहानी कितना हो गया आपका? टोटल 4 गो हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मांझो कहानी की लिखवैया क्या लगथिन। तो मांझो कहानी की लिखवैया साहू जी लगथिन, भुवनेश्वर कुमार साहू, भुवनेश्वर साहू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिनेश कुमार दिनमणि कौन कहानी के लिखल हथ। कौन कहानी का लिखे हैं दिनेश दिनमणि? अब भी मैंने जस्ट आपको बताया दिनेश दिनमणि जो है धर्म करम कहानी को लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका, ये टाब नहीं है टान है, ठीक है। टान मतलब होता है खिंचाव, और धर्म करम कहानी को लिखे हैं। 11 नंबर का है, चासा कहानी कर लिखल हथिन। तो चासा कहानी जो है बंसीलाल बंसी जी के लिखल है, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न है, सोन माटिक टाप कहकर लिखल कहानी लागे। तो ये आपका भोगनाथ होदार यानी कि BN होदार जी का लिखा हुआ है। और देखिए मांझो कहानी के मांझोक बिहा ककर संग हवेल तय भय रहे। तो मांझोक बिहा किसका संग होता है? विनोद के संग होता है, ठीक है। मांझो के बिहा भुवनेश्वर तो इनका लेखक है। अग्नु इस कहानी के पात्र नहीं है, रिजू कोई है ही नहीं पूरा बुक में।
अगला है 14 नंबर का, मांझो का हाथ कैसे छछाए जाए। मांझो का हाथ कैसे छछा जाता है, कुटासी से, पखना पत्थर से, धानकुटा मशीन से, नहीं ढेकी से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 15वां का देखिए, धर्म कर्म कहानी में हिंदू समाज कौन बेंजाय रीत के ऊपर चोट कर लगल है। कौन सा बेजाय रीत के ऊपर चोट कर लगल है, मतलब खराब रीति के ऊपर चोट किया गया है। बिहा शादी फेचांग, छठियारी का नहीं, मरखी भोज के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका मरखी भोज के ऊपर जो है फेचांग पर चोट किया गया है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, धर्म कर्म कहानी में ककरा बापेक जमकौआ श्राद्ध भोज करे ले बाध्य करल जाए, अग्नु के, सुरजा के, सुधाकर के, बरजू के। ये लोग कोई भी है ही नहीं उस कहानी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर ऑप्शन आए तब तो आप बिल्कुल सही मार ही दीजिएगा। 17 नंबर कह रहा है, अग्नु कौन कहानी के मुख्य पात्र लागे, तो धर्म कर्म के लागे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, धर्म कर्म का है। सोन माटिक टान कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो आपका रवि है। कौन है, रवि है, जो शहर में पढ़ाई करता है। उसका बाप जो है सबसे बड़ा भाई है और वो क्या है, डॉक्टर है, जो शहर में रहता है। और रवि अपना आजी के पास गांव आना चाहता है क्योंकि गांव में पढ़े लिखे लोगों की कमी है और उसका गांव जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको सही करना चाहता है। 19 नंबर प्रश्न है, रवि माए बाप के मना करलो बाद कहाँ जाए के रहे क्रिया कर रहे थे, शहर में, अपन पुरखोती गाँव में। ऑप्शन नंबर सी अपना आजी के पास। ठीक है, अपना पुरखोती गाँव में अपना दीदी घर है, तो दीदी नहीं होगा, दादी होगा। अगर दादी दे होगा दादी भी सही हो जाएगा। चाचा कहानी में केकर खेत में जमींदार कब्जा कर ले है और कब्जा करता है, बाद में आग भी लगा देता है। किसका किसका खेत में, सबरू, मंगरू, खैटा या फिर रधु। तो खैटा, सबरू, मंगरू ये सब कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका मंगरू सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सॉरी मंगरू। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए, शांति भारत कर लिखल संस्मरण के नाम बतावा। शांति भारत जी का लिखा हुआ संस्मरण क्या है, बरवड्डा। देखिए पूरा बुक में आपको 2 संस्मरण पढ़ना है, एक बरवड्डा के अखय बोर और दूसरा आपका जो पढ़ना है वो है उड़ी गलक फुलवा रही गलक बास। ठीक है, उड़ी गलक फुलवा रही गलक बास। उड़ी गलक फुलवा रही गलक बास आपका गोविंद माधव जंगली जी का है और शांति भारत जी का है बरवड्डा अखय बोर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि उड़ीस महात्म के लिखवैया क्या लागत। उड़ीस महात्म के लिखवैया जो है महेश गोलवार जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कुमारी शशि ये भी प्रोफेसर थी। धनंजय प्रसाद, वासुदेव महतो ये सब नहीं होगा। 23 नंबर में है, शिवनाथ प्रमाणिक के लिखल लेख है। तो कौन सा लेख जो है शिवनाथ प्रमाणिक जी का लिखा हुआ है, तो 3 लेख आप लोगों को पढ़ना है। लेख कितना पढ़ना है, 3 लेख पढ़ना है। अभी मैंने आपको बताया संस्मरण 2 पढ़ना है, शांति भारत का, बरबड्डा का खैबोर और गोविंद महतो जंगली जी का उड़ गलक फुलवा रह गलक पास। लेख आपका 3 पढ़ना है। कौन कौन सा, सबसे पहला लेख जो है वो है अमर कुमार जी का, जो परपन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, वो परपन सर्टिफिकेट है। उसके बाद दूसरा जो है महेश गोलवार जी का उड़ीस महात्म है, जो उड़ीस को एकदम बिरध बोला गया है। 3 नंबर में जो है वो आपका शिवनाथ प्रमाणिक जी का खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ये आपको पढ़ना है। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी का कौन सा है, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। ऑप्शन नंबर सी का आ गया। ठीक है, 24 नंबर है, चतुर्भुज साहू कौन पाठ के लिखल है। तो चतुर्भुज साहू किसको लिखे हैं, चतुर्भुज साहू का आपका है डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी का दार्जिलिंग एवं गंगटोक यात्रा, हमर अंडमान यात्रा ये तो है ही नहीं बुक में। बड़ बुजुर्ग बिरसा ये आपका ए के झा जी का है और बरवड्डा के अखयपुर ये जो है आपका शांति भारत जी का है। ठीक है, शांति भारत जी का है, तो बच गया ये दार्जिलिंग एवं गंगटोक यात्रा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र और जीवनी, ये 3 चीज यहाँ बाकी रह गया बुक में, वो भी बहुत जल्दी करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, 25 नंबर, बड़ बुजुर्ग बिरसा जो है ककर लिखल जीवनी है, एक झा के जीवनी बुक में 2 है और पहला जीवनी जो है वो आपका एक झा जी का लिखा गया है और दूसरा पारसनाथ महतो जी का लिखा गया है। ठीक है, और एक आपका शब्द चित्र है जो कि एक झा जी के द्वारा लिखा गया। इस बुक में 2 कहानी 2 रचना ऐसा है जो एक झा जी के द्वारा लिखा गया गद्य भाग में। एक आपका पूटी और पालू जो कि शब्द चित्र है और दूसरा जो आपका है बड़का बुजुर्ग बिरसा जो कि बिरसा मुंडा जी के ऊपर है, उनकी जीवनी को लिखा है एक झा ने। बिरसा मुंडा की जीवनी को एक झा जी ने लिखा है और शेख भिखारी जी की जीवनी को पारसनाथ महतो जी ने लिखा है। 2 जीवनी आपको पढ़ना है। 26 नंबर का प्रश्न है, कौन लेखक बिरसा के भगवान ना मान के महामानव कहलात। तो जो बिरसा मुंडा के जीवनी को लिखेंगे वही ना बोलेंगे एक झा है। ठीक है, 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी
राइट उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है शेख भिखारी के जीवन के लिखल है। शेख भिखारी के जीवनी कौन लिखा है? अभी जस्ट मैंने बताया, पारसनाथ महतो जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। शेख भिखारी के हलत, तो शेख भिखारी कौन थे? एगो खोरठा कवि, आज़ादी आंदोलन शहीद, एगो बेश कलाकार, या फिर एगो बड़ नेता। 28 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक आज़ादी के आंदोलन शहीद हलथिन शेख भिखारी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। शेख भिखारी के कहियार कहाँ फांसी दिल हले? 6 जनवरी 1858, टैगोर हिल रांची में, या फिर दिल्ली में, चुटुपालू में, गोला में। ये आपका सही उत्तर जो होगा रांची में दिया गया था, याद रखिएगा। अभी झारखंड से संबंधित बुक में आपको पढ़ने को मिल रहा है इनको। वैसे तो जितने भी आज़ादी के रजिस्ट्रार लोग हैं, जो लोग भी आज़ादी के लिए बलिदान हुए हैं, उन लोगों को किसी जाति में या किसी क्षेत्र में बांटना सही नहीं है, परंतु जो हमारे क्षेत्र के हैं उनको थोड़ा ज़्यादा बल दिया जाता है उनके बारे में एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों लाखों सैकड़ों लोग थे। ठीक है, लाखों लोग जो है वो न्यौछावर हुए हैं इस आज़ादी के लिए, तो सबका बारे में याद रख पाना या फिर एक एक करके सबको पढ़ पाना असंभव है। इसलिए हम लोग कम से कम जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना अधिक से अधिक लोग हो सके उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 6 जनवरी 1858 ईस्वी को इनको फांसी दिया गया था टैगोर हिल रांची में। ठीक है, 30 नंबर है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरण कौन लिखल हत? उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, ये आपका किसके बारे में? श्री राधा कृष्णन जी के बारे में बताया गया था। ठीक है, राधा कृष्णन बारे और डिटेल वीडियो चैनल पर है, जाकर देखिएगा जरूर। ये आपका जो लिखे हैं वो है गोविंद महतो जंगली। ठीक है, 30 नंबर का आपको ऑप्शन नंबर ए गोविंद महतो जंगली जी लिखे हैं। राधा कृष्णन जी रांची में रहते थे। ठीक है, 31 नंबर उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास ककर बाबतें लिखल है, लिखल गया। ये आपका यहाँ पर कुछ और होगा। ठीक है, गलत प्रिंट हो गया, देख लीजिएगा। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास जो है केकर भाव में लिखल है या केकर खातिर लिखल है, तो ये आपका हो जाएगा किसके? कथा सम्राट प्रेमचंद के बारे में तो नहीं होगा, तिलका मांझी के बारे में नहीं होगा, झारखंड एक हिंदी लेखक राधा कृष्ण के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 32 का कह रहा है छुआ दुलार कविता ककर लिखल लागे, ये आपका कविता भाग में है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ना ही आपको उत्पाद में पढ़ना है और ना ही आपको इंटर स्तरीय क्लर्क में पढ़ना है। ठीक है, ये आपका टोटल 31 प्रश्न हो गया। और जब ऐसा कोई भर्ती आएगा जिसमें आपको गद्यपद्य संग्रह का कविता भाग भी पढ़ना होगा तो कविता भाग का वीडियो बना देंगे। अभी अनायास वीडियो बनाकर उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। 31 में से इतना आपका सही हुआ, एटलीस्ट आप लोगों का कम से कम 25 प्लस सही होना चाहिए, क्योंकि सारा जो भी मैं बताया हूँ सबका वीडियो मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बना दिया हूँ। ठीक है, सबका वीडियो बनाया हूँ, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और वरना नहीं मिल रहा है तो आप जैसे सर्च करना है आपको तो लिख दीजिएगा उड़ी गेलक फुलवा रह गेलक बास प्रभात सर लास्ट में। ठीक है, आपका वो वीडियो आ जाएगा मेरा जो भी हम बनाए हैं, या फिर चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं झारखंड दरोगा की, या फिर उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट चाहिए, उत्पाद सिपाही की तैयारी करना है, इंटर स्तरीय क्लर्क की तैयारी करना है, प्रैक्टिस सेट वगैरह चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का लिंक, जो कि नौकरी चाकरी विद प्रभात के नाम से है। वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप किसी भी टेस्ट सीरीज वगैरह को या PDF वगैरह को ले सकते हैं। साथ ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर 7992295476। ये हमारा कॉलिंग और व्हाट्सअप दोनों नंबर है, इसमें आप हमें कॉल करके सारी जानकारी भी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।